अच्छा भाई, समारात, गविंग जजिंग बाय द नेम, लेट मी टेक यू ऑन बोर्ड। जी समारात, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी जी बिल्कुल आ रही है। आपको आ रही है मेरी फरमाइए आवाज़? जनाब। जी जी आ रही है जनाब, कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे? सामर्थ नाम है मेरा, बाय द वे। आपने नाम प्रोनाउंस नहीं किया सही। मैं माफ़ी चाहता हूँ। समर्थ, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। उसका मतलब जनाब होता है फरमाइए। कैपेबिलिटी। जी, आपने सॉरी, आपने क्या आज का मतलब होता है टॉपिक इसका? कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी यानी कि किसी चीज़ कैपेबिलिटी। को करने का एक जी जी जी, मैं आपके समझ गया लैंग्वेज में अभी। कहूँ तो चलो आप समझ गए। जी जी। आज का आपका टॉपिक है प्रूव योर इज़्म, राइट? वेल, इफ़ यू बिलीव कि आपका इज़्म इस्लाम से बेहतर है, तो हम जानना चाहेंगे उसमें क्या है, क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप उसे इस्लाम से बेहतर समझते हैं। विच बाय द वे इज़ योर राइट। हम ये किसी से नहीं कहते कि आपके इस इज़्म को, ऑब्वियसली आप अपने इज़्म को इस्लाम से बेहतर समझते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। आई मीन दैट्स गिवन, राइट? लेकिन अगर आप उसकी बेस पे इस्लाम को कमतर समझते हैं, तो फिर हम आपसे एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आपसे। जी फरमाइए। मेरी एक राय है जो कि इस्लाम के लिए है। अब उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इस्लाम में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इनटॉलरेंस है टुवर्ड्स अदर ओके, रिलीजन। इतना इतना शायद किसी रिलीजन में नहीं है। ये इस पर अगर आप ठीक है। इजाज़त दें तो बात कर लें। मुझे पहले बताइएगा कि आप किस सिस्टम को फॉलो करते हैं? मैं हिंदुइज़्म। हिंदुइज्म को। सो आप सनातनी भाई हैं, और आपका जो बेस प्रेमिस है वो ये है कि इस्लाम में इनटॉलरेंस है टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। मैं आपकी बात ठीक जी, जी। समझा? जी, जी, यही जी। बात। जी जी फरमाइए फरमाइए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कभी भी कोई भी इस्लामिक स्कॉलर या मैं आप ही का वीडियो देख लूँ कि अगर अगर ऐसा हो जाए कि इस्लाम के खिलाफ कोई कुछ ना बोले, राइट? अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम थॉट एक्सपेरिमेंट कर लें, तो क्या जी उस जी। सिचुएशन में इस्लाम को दूसरे रिलीजन के प्रति एक कोई नेगेटिविटी या अगेंस्ट कुछ ऐसा हो सकता है? तो मुझे लगता है उस सिचुएशन में भी होगा, क्योंकि इस्लाम प्रोएक्टिवली यही प्रमोट होता है कि वो दूसरे रिलीजन को करप्ट समझते हैं, गलत समझते हैं, ठीक। राइट? और जब आप इस प्रोसेस में अपना रिलीजन प्रमोट करते हैं, तो एक नेचुरल रेजिस्टेंस तो आएगी ही आएगी आपके खिलाफ। तो उसको एक फोबिया का नाम दे देना, और फिर आप लोग कहते हैं, अगर सपोज करो एक मुस्लिम है जो बाइबल को पकड़ के कह नहीं सकता है कि नहीं, समाज साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आपकी बात मैं काट रहा हूँ। देखिए, जब आपने कहा ना कि आप ओके, एक राय देना चाहते हैं और फिर उस पे एक एग्जांपल है, तो आप एग्जांपल एक स्पेसिफिक देंगे, एक जनरल कमेंट्री तो नहीं करेंगे। हर ओके, श्योर। सिस्टम के अंदर एक बिल्ट इन टॉलरेंस होती है, विच इज़ द रीज़न कि वो सिस्टम अपने आप को सेपरेट करता है दूसरे सिस्टम से। सो मिसाल के तौर पे आपके अंदर इनटॉलरेंस होगी अगर मैं आपके मंदिर में जाके कुछ ऐसा काम कर दूं जो कि हिंदुइज्म में अलाउ नहीं है। मिसाल के तौर पे एक इसराइली कपल की बड़ी मशहूर खबर हुई थी, जिन्होंने एक हिंदू टेंपल में जाके किस शेयर किया था, एंड इट वाज अ ह्यूज अप्रोर इन इंडिया, एंड आई एग्री विद इंडियंस इन दैट रिगार्ड के आपकी एक सेक्रेट प्लेस है, उसको कोई डेसिक्रेट क्यों करे। तो वो इंटॉलरेंस इसलिए थी कि वो जो उसके अंदर एक्सेप्टेबल पैराडाइम है, उससे हट के एक चीज़ हुई थी। इसी वजह से हिंदुइज्म हिंदुइज्म है, वो जुडाइज्म नहीं है। तो वो तो हर सिस्टम के अंदर इंटॉलरेंस होती है, इसी वजह से वो एक स्पेसिफिक सिस्टम अलहदा से कहलाता है। लेकिन आपका ये कहना, मेरे ख्याल में आपकी गलतफ़हमी है, या आपके जो ज़िंदगी के एक्सपेरिमेंट्स जो भी आपने किए हैं, जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो शायद बहुत लिमिटेड हैं, कि आप ये कहते हैं कि हम इस्लाम पे एतराज़ अलाउ नहीं करते। हम लाइव बैठे हुए हैं, इस्लाम पे एतराज़ सुनने के लिए बैठे हुए हैं, कम एंड टॉक टू अस। हम ये कहते हैं कि देखो भई, गाली मत दो, बदतमीज़ी मत करो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, किसी के आदमी की बात कर रहा हूँ। अच्छे तरीके से, एजुकेटेड तरीके से हम एक-दूसरे को बात एक-दूसरे की समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। उस पे अगर आप मुझे बताएँ कोई ऐसी स्पेसिफ़िक चीज़ है जिस पे आप कहें कि फ़लाँ चीज़ पे इंटॉलरेंस नहीं है, तो फिर हम देखेंगे कि अगर वहाँ पे इंटॉलरेंस नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, और क्या हम यूनिक हैं इस मामले में, या बाकी सिस्टम्स में भी ऐसा ही है कि वहाँ पे भी ये इंटॉलरेंस पाई जाती है? फरमाइए। जी, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं बेसिकली आपने पूछा कि कोई पर्टिकुलर इंस्टांस ऐसा हो तो आप बताइए, तो मैं वो हुँ, आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ ना, और मैं जी। स्टडीज़ अपनी पूरी करता हूँ, तो हम हॉस्टल्स में भी रहते हैं। तो उन हॉस्टल्स में बेसिकली हमारे साथ कभी-कभी मुस्लिम्स भी आते हैं, कभी-कभी ट्राइबल्स से भी आते हैं लोग, राइट? हुँ, तो देयर वाज़ अ मुस्लिम जब मैं अपना यूजी लाइक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहा था अपने टाइम पे, जी। तो उस टाइम पे एक मुस्लिम मेरे साथ में रहता था। हमारे यहाँ पे जो ट्यूसडे का एक डे होता है, वो बहुत मुकद्दस होता है, राइट? फॉर जी। हिंदुइज़्म, बट फॉर मुस्लिम उनके लिए नहीं होता है। तो ओके। मुस्लिम के लिए क्योंकि और उस टाइम पे उसको उसी दिन मांस या गोश्त खाना होता था।
तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, बट उसका जब मैंने उससे उससे उसके बारे में डिस्कस किया तो उसने एक ही जवाब दिया कि देखो तुम्हारा रिलीजन है और मैं तो खा सकता हूँ ना, तुम मत मानो, तुम मत खाओ, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये लॉजिकल पॉइंट था, मुझे लगा कि वाकई में देयर इज अ पॉइंट, सही। मुझे अपना मुंह इधर कर देना चाहिए। बट प्रॉब्लम यहाँ पे तब हुई कि वहां पे हमारे हॉस्टल में उसके नीचे वाले फ्लोर में ना उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया, क्योंकि उस एरिया में ट्राइबल्स बहुत ज्यादा रहते थे, हमारे यहाँ पे हम्म, होते हैं ट्राइबल्स। तो उनको एजुकेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आई तो उनको भी हॉस्टल दिया गया, एक उनको लाइक उनके लिए एक सिक्योर रखा गया हॉस्टल के कुछ कमरे या कुछ फ्लोर्स। तो उन ट्राइब्स में क्या होता है कि ट्राइब्स में वो लोग स्पेशली उनका अब क्या कह सकते हैं कि पिग्स का बहुत ज्यादा उनके यहाँ पे कंजप्शन होता है और वो प्रोएक्टिवली पिग्स की खाते हैं। बट उनके सही। पिग्स खाने से कुछ मुस्लिम्स को प्रॉब्लम हो गई और हम्म, उन्होंने हमारे जो डीन थे कॉलेज के, उनको हम्म, कंप्लेन किया कि ये जुम्मे के दिन भी खाते हैं, यानी कि फ्राइडे के दिन भी खाते हैं। और हम्म, उसमें जो कंप्लेन ईमेल गई उसमें हम्म, उसके भी सिग्नेचर थे, जो कि मेरा एक जो मैंने ठीक है। बताया आपको, जो मेरा रूममेट था। तो मैंने उससे सही। पूछा कि जब तू ऐसा काम कर रहा था और जब मैंने मना किया, तूने कहा इट्स योर रिलीजन राइट। तो हम्म, आई थिंक उसमें एक तो वो इंस्टांस था, हालांकि वो चीज सॉल्व हो गई क्योंकि वो अलाउड था, उसमें कुछ बात हुई नहीं, राइट। सही। नेक्स्ट स्टेप ये मैंने लाइफ में देखा है, एक मुस्लिम क्लियरली कह सकता है कि फॉर योर लॉर्ड शिवा, मेरे लिए वो लॉर्ड नहीं है, तो मैं उसको सिर्फ शिव जी हम्म, कहूंगा या शिवा कह लूंगा, राइट। पर हम्म, अगर तुम मेरे मोहम्मद के लिए बात करोगे तो उसके हम्म, पहले तुम्हें उन्हें प्रॉफिट मोहम्मद कहना होगा, अदरवाइज मैं बुरा मान जाऊंगा। सही। पर उसमें ठीक तो है। मैं भी कह सकता हूँ कि मैं अगर जब तक उनको प्रॉफिट नहीं मानता या अपना हम्म, नबी नहीं मानता, मैं क्यों कहूँ ठीक है। उनको प्रॉफिट। तो उसमें बुरा मानने वाली बात क्या है, ये इंस्टांस है, अगर आप समझ गए ठीक तो थैंक है। सही, मैं आपकी बात समझ गया। सो लेट लेट मी गेट एवरीथिंग इन वन प्लेस कि 2 अरब के लगभग दुनिया में मुसलमान, नियरली 2 बिलियन, और उनकी लाखों करोड़ों पब्लिकेशंस, उनके लाखों इमाम, और उनकी एवरीडे बेसिस पे जो कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है जो इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी पे बेस्ड होता है, वो सारे का सारा इनटॉलरेंट है, बेस्ड ऑन द इंसिडेंट के आपके मुसलमान दोस्त ने आपके सामने बीफ खाया लेकिन किसी ने पिग खाया तो उसको एतराज हो गया। डिड आई गेट दैट राइट? यू। यस, मैंने इस तरह का सो बिहेवियर यू देखा था, सी इसलिए यू मैं सी द प्रॉब्लम दैट वी आर हैविंग हियर। आपको समझ आ रही है नहीं। प्रॉब्लम की? एक्चुअली मुझे लगा आप मेरे क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, मैं समझा नहीं, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे क्या, इसलिए मैंने यस बोला, राइट। क्योंकि आपका स्क्रीन आप लैग एक कर रहा पूरे रिलीजन पे, है। पूरे रिलीजन पे जिसकी लगभग 2 बिलियन की पॉपुलेशन है, जिसके लाखों इमाम जी हैं, जिसकी करोड़ों में पब्लिकेशंस हैं, जिसकी जी। हलाल हराम हर चीज़ वाज़े है, क्या टॉलरेट किया जाता है क्या नहीं किया, सब वाज़े है। आप उस हम्म। सब को इंटॉलरेंट कह रहे हैं ओनली ऑन द बेसिस कि आपके सामने एक मुसलमान ने बीफ तो खाया, लेकिन जब उसके सामने पोर्क खाया गया तो उसने उस पे एतराज़ कर दिया। दैट्स इट। नहीं ये, जस्ट योर लाइफ देखिए ये, एक्सपीरियंस और अ वेरी लिमिटेड वन। कैन आई स्पीक नाउ। कितनी एज है आपकी? मेरी 23 साल। और इस जिस कॉलेज में आप पढ़े, कितना टाइम पढ़े इस कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये लास्ट ईयर की बात है। लास्ट ईयर, यानी कुछ महीनों की बात है। सो जी। आपके अपने 23 साल में से कुछ महीने ऐसे गुजरे जिसमें आपका एक इंटरेक्शन हुआ और उसको आपने एक्सट्रैपोलेट करके पूरे एक रिलीजन को इंटॉलरेंट डिक्लेयर कर दिया। डज नॉट साउंड कि आप मुझसे ज्यादा इंटॉलरेंट है इस मामले में? जी देखिए, मैं बोलूँ कुछ, अगर आप इजाज़त दें। जी हमारी जी, इसीलिए बात आई आपको थिंक मदद किया। 5 मिनट या 10 मिनट हो रही है और मैं आपको हम्म, इस कम समय में अपनी पूरी ज़िंदगी का चिट्ठा नहीं बता सकता। तो मैंने आपको एक हम्म, इंस्टेंस बताया, राइट? पर अगर आप मुझे sure, ये कह रहे हैं कि जो लेबल मैंने इस रिलीजन को दिया है, वो क्या उसी इंस्टेंस से दिया है? नहीं। क्योंकि हम हम्म, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो हम क्योंकि इंडिया में मुस्लिम्स भी हैं साथ में और इंडिया में ओके, सब साथ में ही रहते हैं। तो श्योर, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं, अलॉन्ग विद वो हाइलाइट था, मुझे याद था, मैंने आपसे शेयर कर दिया, बट ऐसा नहीं कि मैंने सही। उस पर्टिकुलर चलिए एक आप, इंस्टेंस से ऐसा किया। जी। सही, यानी कि आप कह रहे हैं कि और भी इंसिडेंट्स हैं। चलिए ठीक है, आपकी ज़िंदगी में ऐसे जी, जी, वाक़यात जी। भरे पड़े होंगे। अब इसको लेके जी, चलते हैं इसलिए मैंने एटलीस्ट बोला। स्टेट लेवल पे। ठीक है, अब इसको एटलीस्ट स्टेट लेवल पे लेके चलते हैं। पाकिस्तान प्रेडोमिनेटली मुस्लिम मुल्क है, यहाँ पे हिंदू भी बसते हैं। भारत प्रेडोमिनेटली हिंदू पॉपुलेशन का मुल्क है, अगरचे कॉन्स्टिट्यूशनली वो सेकुलर है, लेकिन वहाँ पे जो मेजोरिटी है वो सनातनी ख़वातीन और हज़रात की है, और वहाँ पे मुसलमान भी बसते हैं।
क्या वजह है कि हमारे पाकिस्तान में जो इंस्पायर्ड है इस्लाम से, वहाँ पे आपको ये खबरें नहीं मिलती कि किसी हिंदू को ज़बरदस्ती पकड़ के उससे कलमा पढ़वाया गया है, या किसी हिंदू को ज़बरदस्ती पकड़ के उसको बांध के इस तरह से कि पुलिस भी तमाशा देख रही है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, या किसी हिंदू की मंदिर को जाके गिराया जा रहा है, जैसे वहाँ पे बाबरी मस्जिद का हुआ या जो ज्ञान मस्जिद का एक चल रहा है। वेराज इंडिया में हमें हर दूसरे दिन दर्जनों वीडियोस मिलती हैं जहां पे जय श्री राम के नारे ज़बरदस्ती लगवाए जा रहे हैं, मुसलमानों को पकड़ पकड़ के। काओ विजिलेंटीज का पूरा वहां पे एक एंटरप्राइज है। विजिलेंटीज डंडे लेके हाथों में फिर रहे होते हैं, कोई मुसलमान किसी गाय को अगर लेके जा रहा है या किसी ट्रक में जा रही हैं। ऐसे ही जो मणिपुर के जो वाकयात हुए, ज्ञानवपी के जो मामलात हुए, बाबरी मस्जिद के हुए, एवरी डे वहाँ पे हद ये है कि जेनोसाइड वॉच के मुताबिक इंडिया इस वक्त, आई माइट बी रॉन्ग एट द मोमेंट, लेकिन लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो आउट ऑफ टोटल 10 स्टेजेस में से जो 10th स्टेज होती है वो एक्चुअल जेनोसाइड की होती है, जिसमें कत्लेआम स्टार्ट हो जाता है। इंडिया 8वें नंबर पे था, और उसके जो विक्टिम्स लिखे हुए थे वो मुसलमान लिखे हुए थे। और ये वो लोग हैं, वेदर आप ये कहें कि ये सनातन धर्म से इंस्पायर्ड हैं या नहीं है, लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं, और वो मेजोरिटी में है, वो क्लेम कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं अपने रिलीजन की वजह से कर रहे हैं। वेयर डू यू सी इनटॉलरेंस इन मुस्लिम्स एंड यू डोंट सी एनी इनटॉलरेंस अमंग योर ओन पीपल, जो कि हर रोज डेली बेसिस पे ये काम कर रहे हैं? जी, सर मैं इसका आंसर देता हूँ। सर हम्म, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि जो बाबरी मस्जिद का आपने पहले, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। आई थिंक आपने बाबरी मस्जिद का पहले आपने पहले जो ये चीज़ मेंशन करी कि हमारे यहाँ पे, उससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे एन नंबर ऑफ डेटा है। हालाँकि मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं ओके। किया था कि आप ये चीज़ बोलोगे कि हमारे यहाँ पे नहीं है ये चीज़, क्योंकि बचपन से लेके आज तक अगर हमने दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोग देखे हैं, तो वो पाकिस्तानी देखे हैं। वो भले ही बीट आपके फॉर स्कॉलर्स एग्जाम्पल, हों और आपके फॉर एग्जाम्पल इंसिडेंट्स जो क्ला लास्ट ईयर्स गुजरे हैं, जहाँ पे एक, हाँ, नहीं, कोई तो जी, उसके साथ एक जो मेरे एग्जाम्पल नज़र दें में ना। मैं बोलूँगा आपको। हाँ, मैं दूँगा देखें ना, इस मैं तरह दूँगा, से मैं जब दे आप रहा हूँ इतने आपको। बड़े इल्जाम जब आप लेवल करेंगे ना, तो देखें फिर आपको उनको बैकअप जी, करना मैं देता पड़ेगा। हूँ। आपके मैं आपके ही आपको मुल्क में इंटरनेशनल थिंक टैंक्स मैं में दे रहा हूँ सर, आपको आप नाम इजाज़त दे तो दें। सकता हूँ। हाँ जी, जी, फरमाइए। जी, मैं भी दे रहा हूँ। आपने बोलिए सर, अच्छा। आप ही के मुल्क में आप ही लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि आई थिंक लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर एक मैनेजर था आपकी कंपनी में, जिसको एक झूठे हाँ इल्ज़ाम जी। में लोगों ने लिंच करके सबके सामने मार दिया था। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हमारे मुल्क में नहीं होता है। आपने, आई डोंट ठीक है। नो फॉर व्हाट बेसिस आपने कह नहीं, दिया, सही है, सही। है ना? ठीक है। है ना? तो सर, और अगर आप कहते हैं हमारे यहाँ पे इसका शिद्दत है, इसका बिल्कुल है जवाब सर। भी मैं एक्सेप्ट, इसका जवाब भी जी, लेके जाए ना, ताकि गुफ्तगू जो है वो फिर एक कंस्ट्रक्शन में हाँ, उसके साथ-साथ बनती रहे। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा हुआ। हमारे यहाँ और भी इस तरह के कई वाक़यात हुए। बट यू नो द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि जिसने भी किया हमने उनको मुजरिम कहा, वो मुजरिम थे। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। वो लोग, उनके लिए कानून है, उनके लिए जेल है, उनके लिए सज़ा है। आपके यहाँ उसको रिवॉर्ड किया जाता है। मिसाल के तौर पे, जिस आदमी ने एक मुसलमान को अलाइव बर्न किया था, दोनों तरह से, यानी कि एक तो बर्न अलाइव किया था और दूसरा उसको लाइव स्ट्रीम किया था, उसको कि दिखाया था कि मैं कर रहा हूँ। आपके सर मुल्क की एविडेंस देने पॉलिटिकल आप गए थे पार्टीज़ कोर्ट ने में? उसको टिकट ऑफ़र किए थे। जी? सर 1 मिनट, मैं आपको काटना चाहूँगा। ये एविडेंस, क्योंकि जो हरियाणा पुलिस का वो रिकॉर्ड आया था, उन्होंने तो कहा हाँ। था कि जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगे हैं, उसके जी, जी। उसके अगेंस्ट एविडेंस नहीं मिला। तो ये एविडेंस आपको कहाँ से मिला सर? आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि लाइव रिकॉर्ड पे उसने चलाया था? आप मुझे प्लीज़ बता दें। पूरी दुनिया ने लाइव वीडियोज़ की देखी कि वो एक मुसलमान को जला रहा है। अब अगर हरियाणा सर पुलिस को कौ एविडेंस सर नहीं एक मिलता है, तो फिर हरियाणा सर 1 पुलिस से मिनट, आप पूछें फिर। मैं बिल्कुल सर, हो सकता है, मैं एक्सेप्ट, पर एविडेंस तो बताइए सर, कौन-सी दुनिया, कौन-सा वीडियो ना आप लाइव ज़रा मुझे स्ट्रीम उसने खुद को किया कि वो एक मुसलमान को जला रहा है। व्हाट मोर डू आप ये यू कह 1 वांट? मिनट सर। सर कहाँ पे लाइव हाँ, मैं स्ट्रीम हुआ? बाकी आप भी मुझे सुन तो लीजिए बता ना। दें, मैं, बाकी बाकी भी सुन हाँ, लीजिए, बोल बाकी भी सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है सर, हमारे ठीक है। यहाँ उस श्रीलंकन मैं मैनेजर म्यूट कर, को जिन लोगों ने उस श्रीलंकन मैनेजर पे तशद्दुद किया था, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि वो कभी किसी बड़े पॉलिटिकल ओहदे पे नहीं जा सकते। आपका तो प्राइम मिनिस्टर बन गया है। डोंट इवन कंपेयर। आपके जो गुजरात में सर किया था, वो तो कैसे, गुजरात का जो है स्टेट मिनिस्टर बनने के बाद आपका बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर बन बैठा है। पूरा इंडिया उसके खिलाफ एक्सेप्टेड खड़ा सर। है। जिन सर 1 लोगों मिनट, जो ने गुजरात, मैस रेप किए, उनको सर आप अदालत से मुझे तो अलाउ निकाला। करें जवाब देने का। अच्छा, जी, जी, फरमाइए। सर आपने कहा कि जो गुजरात में इंस्टेंस हुआ बिल्कुल गलत हुआ सर। वो हुँ, मुसलमान के साथ हुआ, भले ही हिंदू मरे। पर सर आप हुँ। कह रहे हैं कि आपने उस इंसान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। सर रिसेंट ईयर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया है। तो आर यू सेइंग कि हमारा लॉ या सिस्टम खराब है? एब्सोल्युटली खराब है।
पता है और कितना खराब है, तो सर ये इतना तो खराब है कि जिसने, मैं तो अब यानी नाम नहीं लूंगा उस बहन का, तो जिसको सर ये तो गैंग आपकी रेप पर्सनल किया ओपिनियन गया, हुआ ना। उसको सुप्रीम कोर्ट ने एग्जोनरेट किया और बाद में रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मीडिया में आ रही हैं कि मोदी तो के कहने पे किया। सर ये तो आपका पर्सनल ओपिनियन हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ सिस्टम नो, आपसे नॉट माई सर पर्सनल 100 ओपिनियन, टाइम्स इट्स बेटर है। वेल सर डॉक्यूमेंटेड। ये सर सुनिए, डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, मेरी आप मेरी बात सुनिए। सर आपके आप यहाँ मेरी सर बात सुनिए सुनिए, आप मेरी सर मेरी आप एक अर्ज जवाब सुन नहीं देने लीजिए दे ना। रहे मैं चाहता हूं कि आप जैसे आगे जवाब दे आपने रहे हैं, कहा ना मुझे कि नहीं आप दे रहे। प्रिपेयर्ड नहीं थे, मेरी अर्ज सुन लीजिए। जैसे आपने कहा ना प्रिपेयर्ड नहीं थे, मैं चाहता हूं कि आप मैं प्रिपेयर्ड उस चीज होके आया करें। मैं आज यहाँ पे नहीं, मैं कोशिश प्रिपेयर्ड हूँ करता सर, हूँ कि इसी आपके बाकी स्ट्रीम में क्वेश्चन ही, के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ। आप प्लीज मुझसे भाई सुन क्वेश्चन करिए, लीजिए मैं ना, जवाब दूंगा आपको। हाँ मेरी सुन लीजिए ना। देखिए मेरे पास पीछे और हाँ भी लोग हैं ना, मैं आपके साथ मोनोलॉग तो नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ एक ब्रॉड आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ट्राई टू वर्क ऑन दैट। सर, मैं आपने कोशिश आंसर नहीं करूंगा दिया कि बस, इसी स्ट्रीम नहीं में, दिया सर। जी, आई एम नॉट कन्विंस्ड। I'm not here to convince you. I'm here to just आप अगर इस चीज पे कन्विंस्ड हैं कि आप अपनी जिंदगी के लिमिटेड एक्सपीरियंसेस को बेस बना के एक पूरी रिलीजन को कहें कि वो इनटॉलरेंट है, जबकि नहीं सर, आपकी ऐसा अपनी नहीं मुल्क में किया हालत मैंने। ये है। आप गलत मुझे शो कर अब रहे हैं पूरी, अपने स्ट्रीम में। मैंने आपको बताया, मैंने एक्सप्लेन किया कि दिस इज नॉट माय पॉइंट। मैं 23 साल की जिंदगी में मुसलमानों के साथ रहा हूँ, हजारों भाई इंसिडेंट ऐसे मैं हुए हैं सर। मान गया ना आपकी 23 साल की जिंदगी सारी कह देना, तो मैंने तो नहीं कहा ना कुछ महीने या एक कॉलेज का इंसिडेंट, मैंने कह दिया 23 साल की जिंदगी पूरी की पूरी मान ली। लेकिन उसके मुकाबले में आप डिनाई कर रहे हैं। मैं आपको रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि बीजेपी ने जिन लोगों को दहशतगर्दी के लिए ट्रेन किया हुआ है, पूरी एविडेंस के साथ, मैं आपको बता सकता हूं कि आपके हेमंत करकरे को क्यों मारा गया था, जब आपके मुंबई पे अटैक हुआ था, उसके क्या लिंक सैफरन टेरर को किस लेवल पे वो आदमी एक्सपोज करने जा रहा था, उसको मिस डायरेक्ट कैसे भाई, करके उसको दो टारगेट सवालों का नहीं आप करके प्लीज, उसको मारा गया। आपने 2 इल्जाम लगाए थे। कर्नल पुरोहित को किस आप तरह से बीच में से सर बचाया आपने गया, जवाब ये नहीं दिया। सारे के सारे फैक्ट्स हैं। अब देखिए, आप मेरी बात काट के हम आप कर सच लेंगे को तो सर, नहीं उस पर छुपा बात सकते ना। करेंगे। पर आपने जो 2 इल्जाम लगाए थे, आपने कहा था आपने उस शख्स को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। सर जब हम्म, उसके खिलाफ एविडेंस ही नहीं मिला तो आप ये कैसे कह सकते हैं? बस ठीक है, हमारे बात खत्म पास हो जो गई ना। आप मुझ पे इंटॉलरेंस का इल्जाम हाँ लगाएं, बट यू आर अ पर्सन ऑफ हाँ कॉन्शियंस। अगर आप ये समझते हैं कि हम्म, मौदूदी, सॉरी मौदूदी क्या, मतलब माफ करें, वो तो हमारे आलम थे, आपके जो थे मोदी, अगर आपके प्राइम मिनिस्टर के का दामन बिल्कुल साफ है, उसने गुजरात में उसका कोई लेना देना नहीं है, जो नहीं कुछ सर, है मैं ये नहीं वो कह रहा सब हूँ। गलत है, अगर आपका ये ख्याल है, तो भाई आप मेरा आपसे कोई भी हो ही नहीं सकता फिर। आई मीन देयर इज नो डिस्कशन। I just want सर to देखिए add हमारा one point here. सर एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हमारी बात स्टार्ट हुई थी कि जो बीइंग अ मुस्लिम और एज अ इस्लाम रिलीजन, उसके बाद आपने देखा उसका टॉलरेंस नहीं है, तो बात इस्लाम रिलीजन से स्टार्ट हुई और वो फिर एक इंडिविजुअल मुस्लिम की आपने एग्जांपल दी और आपने कहा कि आप बहुत से इंडिविजुअल मुस्लिम्स की एग्जांपल्स देखते रहते हैं और फिर बात आ गई हमारी पाकिस्तान के ऊपर। एंड जो है ना वो आपने कहा कि कैसर भाई पाकिस्तानी ने जो है स्टार्ट वो, किया, मैं तो उसी पे जस्ट था। लेट मी कंप्लीट प्लीज। सो पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज्यादा आपकी भाषा के अंदर के कट्टरवादी हैं, लाइक दैट स्टफ। बट मैं ये कहता हूँ कि चले हम एक जरा इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जब रिलीजन की बात हो रही है तो पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर इस्लाम प्रैक्टिस होता है। सो यूएई इज अ वेरी वेरी प्राइम एग्जांपल, जहाँ पर मुसलमान हैं, इस्लामी हुकूमत है और वहाँ पर बहुत से हिंदू मौजूद हैं। तो क्या वहाँ पर जो है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है इंटॉलरेंस की जाती है? तो बहुत से हिंदू जाते हैं वहाँ पर, मुस्लिम भी सर आई मौजूद हैं, वुड एग्री। देयर आर मेनी कंट्रीज वहाँ पर मौजूद हैं। सो देखिए, हमेशा जब हम कोई भी रूल बना रहे मैं सर होते हैं एग्री तो कर रहा किसी हूँ एक आपसे। स्पेसिफिक के मैं जस्ट लेट मी कंप्लीट कि हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक कंट्री या किसी स्पेसिफिक जियोग्राफी की बेस के ऊपर ये नहीं कह सकते कि अच्छा फलां बंदे ने ये किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं हिंदुइज्म में किसी एक हिंदू इंसान का फेल पकड़ो और मैं कहूँ कि सारे हिंदू ही ऐसे होते हैं, नहीं। अगर आपको रिलीजन के ऊपर जो है तराज करना है तो आपको रिलीजन के एविडेंसेस देने पड़ेंगे। अगर आपने इस इंडिविजुअल के ऊपर करना है तो इंडिविजुअल का मैटर आपका इंडिविजुअल का हो सकता है। इंडिया के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम है, वहाँ पर रिएक्शन भी हो सकता है, वहाँ पर दोनों तरफ से, मैं ये नहीं कहता दोनों तरफ से जुल्म होता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जो है वहाँ यहाँ से जुल्म किया गया है मुसलमानों के ऊपर तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन होगा। तो बाज दफा आप रिएक्शन में आके भी आपका जो टॉलरेंस का लेवल है वो कम हो जाता है। सो जब आप रिलीजन पे बात करेंगे तो आपको एज अ रिलीजन एग्जांपल देनी पड़ेगी कि इस्लाम का ये फंडामेंटल इस बुनियाद पर यहाँ पर इंटॉलरेंट है और हम आपको फंडामेंटली उसका जवाब दे देंगे। सर मैं सर दूं एक सेकंड मुझे एग्जांपल दूं दीजिएगा, सर। मुझे अभी कमेंट मैंने देखा है कि मैं कमेंट नहीं देख रहा था अली बाबा साहब का। अली बाबा साहब जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि मैं वाकई कमेंट नहीं देख रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने मिस की। मैं आप कमेंट्स को ही देख रहा हूँ, काइंडली मुझे बताइएगा। जी समारत, मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर शायद मैंने आपका नाम गलत ले लिया। जी फरमाइएगा। इट्स ओके। आई थिंक इन्होंने जो पूछा मैं उसका जवाब देने लगा हूं। मैं दूं अगर आप जी 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 जी, जी। कहिए कहिए।
नहीं, आपने कहा बुनियादी जो इख्तिलाफ है, जिसे अभी शायद यूएई में जो मंदिर खुला, अगर आप कहते हैं बुनियादी इख्तिलाफ नहीं, तो क्या वो मंदिर सही खुला? आपकी राय? नहीं, हम तो बात कर रहे हैं टॉलरेंस के ऊपर बात कर रहे हैं ना, कि हाँ, तो टॉलरेंस है टॉलरेंस या की नहीं है। बात तो है ना। वहां पर जो हिंदू यूएई के अंदर रह रहे हैं, आपको उसके ऊपर एतराज है कि क्या उनको वहां पर राइट्स नहीं मिल रहे? सर तो मैं आपसे टोटली हम एग्री बात कर सर रहे आप हैं, मुझे इतना बता दें। आपने कहा कि जी, जी। इस्लाम एज अ रिलीजन टॉलरेंस नहीं करता। तो आप बताएं ना कि जी, जी। इस्लाम का कौन सी दलील है, कौन सा फंडामेंटल है, इस फंडामेंटल के जी। पे आप इंडिविजुअल्स के रिएक्शंस ना बताएं। आप बताएं कि जी, जी। इस्लाम ये आयत है कुरान मजीद की, ये हदीस है, ये जी। बेसिक है कि जो इंटॉलरेट कर रही है। जी, जी, मैं बताता हूँ सर आपको। सर आप पहले ये बताइए मुझे, क्या यूएई में 100% शरीयत है या इस्लाम है? मुस्लिम कंट्री है ना, पर शरीयत नहीं है, मुस्लिम 100% कंट्री, वहाँ इस्लाम पर नहीं है वहाँ पे। मुसलमान है वहाँ पर। गॉट तो इट। इट्स अ आप मुस्लिम यूएई का कंट्री। डिफेंस करना चाह रहे हैं? जी, जी, सर यानी कि ये मैं मान के देखो, चलूँ कि यूएई एक ठीक है, यूएई 100%। ठीक है, पाकिस्तान ठीक नहीं है। फिर जी, जी आपका नहीं सर। एतराज इस्लाम पर नहीं बनता, फिर आप पाकिस्तान पे सर एतराज सुनिए करें ना। तो। या सर आप जो सुन जो तो लीजिए। मुसलमान इंडिया में है उन पर एतराज करें कि जो इंडियन मुस्लिम है सर वो आप नहीं सुन तो ठीक, लीजिए। बाकी यूएई वाले मुस्लिम ठीक है। सर आप सुनिए तो जी सही एक बार मेरी बात को। जी सर जी मैं जी। आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं इस्लाम पे तभी बात करूंगा जब 100% इस्लाम क्या है तब मैं जानूँ। अगर मैं आप मुझे बोलोगे कि यूएई में जो इस्लाम फॉलो हो रहा है वो इस्लाम 100% नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ जहाँ 100% इस्लाम नाफिज होगा वहां पे इंटॉलरेंस होगा माइनॉरिटीज के खिलाफ। मैं उस पर बात कर, जब आप यूएई का एग्जाम्पल दे रहे हैं सर, मैं कहूंगा सर वहां पे अगर शराब खाने खुल रहे हैं, वहां पे डांस हो रहे हैं, और अगर आप कह रहे हैं ये इस्लाम है, तो सर मैं एग्री करता हूँ। मैं आज के बाद जिंदगी में कभी इस्लाम के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, इसको बस स्ट्रॉ मैनिंग कहते हैं। आपने टोटल आर्गुमेंट को मिसअंडरस्टैंड किया है या जानबूझ के आप उसे नहीं सर। डिस्टोर्ट कर रहे हैं। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आपने ये पॉन्डर करना है कि आपका जी। मुल्क इस वक्त एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के तहत है जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही हैं जो मोर और लेस आरएसएस के गार्ड में आती हैं, या आरएसएस सॉरी गार्ड में नहीं, उनकी अम्ब्रेला में आती हैं, या उनको सपोर्ट करती हैं। जी। जी। आरएसएस जी। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कि ये नाज़ीज़ से इंस्पायर्ड है। आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लें अपने गुरुजी की, आप जो हॉलोकॉस्ट के बारे में उनके ख्यालात थे सर वो पढ़ लें आरएसएस का सारा एक कुछ। काम बताइए जो और नाज़ीज़ के बराबर हो प्लीज़। मैं भी आज आज से जी, गालियाँ दूँगा उनको। और एविडेंस के साथ में जो साबित हुआ हो, हाँ, आरएसएस का एक काम जो नाज़ीज़ के इक्विवेलेंट हो। मैं भी आज अगर आज आरएसएस का आपके साथ गालियाँ अच्छा विद आपस में जो एविडेंस सर, आपके जो विद जो जो एविडेंस। गुरुजी ऐसी वगैरह डरावा वाली हैं, बात नहीं। जी। अच्छा एक आरएसएस सेकंड मुझे एज़ एन दीजिएगा। ऑर्गनाइज़ेशन। मुफ्ती सर साहब आरएसएस मैं एज़ अ जगह बना रहा ऑर्गनाइजेशन। हूँ। एक सेकंड ब्रदर, मुफ्ती साहब मैं जगह बना रहा हूँ आपके लिए, जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज। मैं मुफ्ती साहब मुझे एक सेकंड दीजिएगा। सम्राट साहब काफ़ी देर से असल में जी हमारे जी जी साथ जी हैं, जी। कुछ एथियस्ट हजरात भी हैं, मैं उन तक भी जाना चाहूँगा। अच्छा सम्राट साहब, आपके जो गुरुजी वगैरह हैं आप उनको ऑनर करते हैं एज एज योर पॉलिटिकल, वो आइडियोलॉग्स हैं आपके? गुरुजी नहीं, मैं नहीं। कोई भी गुरु नहीं है मेरा। फिर आप आरएसएस को फिर आप कहें कि नहीं वो ठीक है, गुरुजी ठीक नहीं है और फलां फिर ये तो नहीं होता ना। फिर अगर मैं आपको उनकी पर मैं गुरु में उनके मानता ही कोट्स नहीं, मैं दिखा क्यों दूँ, मानूँ? मैं झूठ क्यों बोलूँ आपसे? चलिए ठीक है। फिर मैं आप इजाज़त चाहूँ फिर आपसे, नेक्स्ट एक टाइम आप ठीक कीजिएगा उनको। सवाल मैं इनसे बस कर लूं जी, अगर जी, ज़रूर, इजाजत हो तो। ज़रूर। जी, 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 ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। जी, समार क्या नाम है आपका, थोड़ा सा डिफरेंट सा है। सामर्थ। सामर्थ, हाँ। सामर्थ भाई, डिसिप्लिन और इंटॉलरेंस, इन दोनों को जरा अलग अलग डिफाइन कर दें। डिसिप्लिन और इंटॉलरेंस, आई थिंक डिसिप्लिन आती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, राइट? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंटॉलरेंस कहाँ से आती है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि उसको डिफाइन कर दीजिए आपने क्या है। डिफरेंशिएट बोला ना, तो आपने ये नहीं बोला कहाँ से डि, करो। नहीं, डिफाइन। आपने डिफरेंस अच्छा डिफाइन, आपने डिफाइन बोला। मेरे लिए हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मेरे लिए लाइक डिसिप्लिन एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? और इंटॉलरेंस एक तरह का क्राइम है फॉर मी। मसलन मैं रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ और जी। मैं रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये कितने लोग, ये जो गवर्नमेंट है जिसने रूल बनाए हैं, ये कितनी इंटॉलरेंट है कि मुझे जो है न अपनी मर्जी से गाड़ी चलाने नहीं दे रही है। कहीं मुझे रुकना पड़ता है, रेड लाइट आती है, कहीं मुझे चलना पड़ता है, कहीं स्पीड को फॉलो करना पड़ता है। ये क्या हो रहा है? तो आप इसको आई एम श्योर के सही नहीं समझेंगे। जी बिल्कुल, आप जिस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी समझ गया मैं। जी बोलिए। तो बस बात वही है कि आपने जो गड़बड़ किया है वो ये किया है कि आपने डिसिप्लिन को इंटॉलरेंस समझ लिया है। तो ये हमारा दावा है कि तो आपकी तमाम मजहबों में जी सबसे ज्यादा डिसिप्लिन अगर है तो वो इस्लाम में है। और यही उसकी खूबसूरती है, मैं नहीं चूंकि मानता इस चीज किसी भी निजाम की का सर्वाइवल
और उसकी जो ब्यूटी है वो इसमें है कि वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है और कितना ज्यादा डिसिप्लिन है। अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है, उसमें मीठा तो मीठा ही, कड़वा भी मीठा है, तो फिर ऐसे निजाम को निजाम कहलाने का हक नहीं है, उसको खत्म हो जाना चाहिए। आपको पता है कि हिंदुइज्म क्यों खत्म हुआ एज ए रिलीजन? मैं एज ए सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, उसके फिर भी कुछ ना कुछ मानने वाले हैं। कभी खत्म नहीं हुआ सर, आज भी जिंदा हूं, खत्म हो आपके चुका सर। सामने खड़ा हूं। कौन कभी कौन आप तो कभी खुद ही नहीं हुआ किसी सर, गुरु को नहीं आप मान तो रहे क्या हैं। है, आप कभी तो होगा भी किसी भी नहीं गुरु सर। को नहीं मान रहे आपके हैं। सामने बैठा हूँ, आज हाँ, तो प्राइम आप किसी मिनिस्टर गुरु भी को हिंदू मान है रहे हैं? हमारा। बताइए बताइए आप कौन से? अच्छा, मुझे अपना सर हिंदू गुरु धर्म को डिफाइन ना कर दीजिए, क्या मानना है आप? और मानना चलिए हिंदुइज्म, मैं कहता हूँ सर सुनिए, हिंदू धर्म डिफाइन कर जी दीजिए। चलिए हिंदू धर्म डिफाइन कीजिए, क्या है? देखिए, मेरे लिए तो ईश्वर में मानना हिंदू धर्म है। व्हाट यू मीन मेरे लिए? इसका मतलब बस आप अकेले हैं फिर हिंदू? मुझे बताइए हिंदुइज्म सुनिए की तो सही, डेफिनेशन क्या है? आप एक मुस्लिम है, आपका जो लेंस लगा हुआ है ना, वो नहीं, मुसलमानों वाला लगा मैंने हुआ है। आपसे हर सिंपल रिलीजन पूछा को आप कि उसी आपने लेंस कहा से कि देखते हैं, हिंदुइज्म मैंने खत्म नहीं सुनी हुआ, तो चलिए मुझे हाँ, बताइए कि हिंदुइज्म की डेफिनेशन क्या हाँ, है, ताकि मैं पहचान लूं कि भाई मैंने बहुत बताया सारे लोग आपको, हिंदू हैं। हिंदुइज्म ईश्वर बताइए, को मानना डिफाइन कीजिए। हिंदुइज्म है। हाउ डू यू डिफाइन योर रिलीजन? ईश्वर को मानना हिंदुइज्म है बस। वही, वो तो हम भी मानते हैं ना, ईश्वर को सारी मानना दुनिया मानती है। हिंदुइज्म व्हाट है यू मीन बस। ईश्वर को मानना हिंदुइज्म है? वो तो हाँ, सारी हम दुनिया दोनों भाई मानती है। खत्म हो गई बात। अगर नहीं, सारी अगर दुनिया नहीं अगर सिर्फ मानती सर, ईश्वर आप को गलत, मानना अगर सिर्फ ईश्वर को मानना एथियस्ट भी हैं आप। हिंदुइज्म है, अगर ईश्वर को मानना ही हिंदुइज्म है, तो फिर जी, आप मुसलमान हैं, इसलिए कि मुसलमान भी ईश्वर को मानता है। आप जू नहीं हैं, हुआ। आप मैं क्रिश्चियन नबी हैं। को नहीं क्या मानता सर क्या आपके। आप मैं मुसलमान क्या नहीं हूँ। आप अपने मैं आप नबी को को नहीं जू मानता आपके। कहलाना पसंद करेंगे? अपने आप को क्रिश्चियन कहलाना पसंद करेंगे? सारे लोग ईश्वर को मानते हैं। सर सुनिए, यही मैं गड़बड़ ईश्वर है। को मानता मैं हूँ, पर देखें, इसी अब बात के अब लिए नहीं अब आप मानता देखें, कि आपका इससे गेम मैं हो गया मुसलमान खत्म। नहीं अगर हुआ, कैसर भाई मैं इनको जू म्यूट भी कर नहीं दें, हुआ, क्योंकि अब ये और मैं मुझे सुन नहीं रहे हैं। क्रिश्चियन भी नहीं हुआ सर। मसला क्या जी है सर, कि जब दुखती रग पर पैर रख बोलिए। दिया जाता है, तो फिर सामने वाला चिल्लाने लगता है। कैसर भाई, मेरी गुजारिश है कि अगर आप इनको म्यूट कर दें, तो मैं और अपनी बात मुकम्मल कर लूं, फिर अगले कॉलर को ले लें। जी, जी। मैं जी, जो जी, सिर्फ म्यूट ये कहना चाह रहा था, वो ये था कि आप हिंदुइज्म इज अ डर डेड गए आप रिलीजन। सर। और और देखें, अब ये अपनी वाली सिद्दू पर साहब आ मुझे गए एक हैं। बात सेकंड यही दीजिएगा। है कि जब हमारा हम साहब बात करते हैं दलील के साथ, तो फिर ये फौरन अपनी उस पर आ जाते हैं, अपनी औकात दिखाने के लिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि अच्छा, हिंदुइज्म इज अ डेड रिलीजन। और वो डेड रिलीजन इसलिए है कि हिंदुइज्म ने ये फलसफा दिया कि सब ठीक है। तो जब सब ठीक है, तो कुछ भी ठीक नहीं रहा। डिसिप्लिन खत्म हो गया। आप दरख्त के सामने माथा टेकें, आप पत्थर के सामने माथा टेकें, आप यहां तक कि लिंग की पूजा करें, आप यूनि की पूजा करें, आप कुछ भी करें। जो चीज भी आपको नफा बख्श और नुकसानदेह लगती हो, आप उसके सामने सर झुका दें और उसकी इबादत करें। और इस तरीके से आप दुनिया की हर चीज के गुलाम बन जाएं। इस चीज ने हिंदुइज्म को खत्म कर दिया। हो सकता है कि किसी दौर में उनके यहाँ कभी तौहीद रही हो, लेकिन तौहीद से जैसे ही उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, तो फौरी तौर पर हिंदुइज्म अपनी इख्तिताम की तरफ चला गया। आज उसके सिर्फ हिंदुइज्म का मतलब क्या है? सिर्फ एक सिविलाइजेशन। आज हिंदू खुद ही कह रहे हैं कि हम सिविलाइजेशनल हिंदू हैं। वो खुद ही इसको धर्म नहीं मानते। इस्लाम की खूबसूरती यह है कि उसके अंदर डिसिप्लिन है। और ये लोग जब डिसिप्लिन को देखते हैं, तो समझते हैं कि ये इंटॉलरेंस है। हालांकि इंटॉलरेंस और डिसिप्लिन में जमीन आसमान का फर्क है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। स्मारत, मैं आपको दोबारा ले रहा हूँ। मैंने आपको रिमूव किया था इसलिए कि जब आपसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप खामोशी से 1 मिनट सुन लें और फिर भी आप बात सर काट माफी रहे हैं, चाहूंगा मैं। तो आपका वो बेसिकली अभी कमेंट आया था ना कि आप तो टॉलरेंट हिंदू हैं, लेकिन आप मुफ्ती साहब को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। उनके हवाले से आप इंटॉलरेंट हो नहीं, रहे हैं। एक्चुअली ये अच्छी बात नहीं है। आवाज मुझे लेट आ रही है, तो मुझे मुझे लग रहा है कि मुफ्ती साहब मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे ये लग रहा था, पर जब आपने मुझे निकाला अभी, मुझे लग रहा है कि इन्होंने जब औकात वर्ड यूज किया, मैंने कहा मुफ्ती साहब ऐसा वर्ड यूज नहीं करते, मे बी शायद देयर मस्ट बी सम इशू। नहीं, नहीं, आप उस चीज़ को टोटली मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप उस प्रिंसिपल पे रहें कि जब आपके अच्छा, मैं आपसे ना एक आखिर में आपसे बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, बहुत देर से और लोग वेट कर रहे हैं कि आप हमारी स्ट्रीम्स जी में बिल्कुल। आते-जाते रहें। आप सुनेंगे ऐसे बहुत से लोगों को जो आप कह रहे हैं ना कि हिंदुइज़्म ख़त्म नहीं हुआ। जब हम उनसे हिंदुइज़्म की, सनातन की कुछ चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं भई, हमने रिफ़ॉर्म कर लिया है। अब ये झगड़ा आपका उनके साथ है। हम तो कहते हैं कि रिफ़ॉर्म कर लिया, तो मतलब ये है कि आपकी जो क्लासिकल रूट्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं। वो ख़त्म हो गई हैं, तो ऊपर आपका अपना एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, हर आदमी ने अपना बनाया। जैसे आपने कहा जी मेरे लिए तो ये होता है। तो आप सुना करें उनको और उनको बताया करें कि नहीं, जितनी चीज़ें जब आपको पब्लिकली चैलेंज किया जाता है जिन चीज़ों पे, तो आप उनको पब्लिक में ऑनर किया करें। उनसे फिर ये ना कहा करें कि हमने इनको रिफ़ॉर्म कर लिया है। ठीक है जनाब, कैसे इजाज़त भाई, चाहें आपसे? अच्छा सर मैं मैं कुछ अब बोलूँ मज़ीद आगे? मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं इट इट हैज़ चलिए बीन ठीक है, थैंक यू सो 20 मच। मिनट से ऊपर टाइम हो गया है। चलिए बिल्कुल, थैंक यू 20 सो मच, मिनट आपने से प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू। तशरीफ़ लाते रहेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड।